हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है जी रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। और मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और वो वीडियोस जो हैं उनको आपने देखा है, अप्रिशिएट किया है, तो आई थॉट कि मुझे मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बनानी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि लाइफ में ना हम एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं इमोशनली, मेंटली, कि हम लोग ना एक दूसरे को समझते ही नहीं है और हम लोग एक दूसरे के जो वर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं और अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको ना 3 ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे आप अपने जो एक रिलेशन को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग आप को इतना अच्छा नहीं समझते हैं या आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, तो उनसे आपने कैसे अवॉइड करना है ताकि उनकी जो नज़र है वो भी आपको ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ना उसमें कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक अच्छे से अच्छा रिलेशन जो है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोगों को एक दूसरे के रवैये, बिहेवियर्स बुरे लग रहे हैं, जो बातें आपको समझ नहीं आ रही हैं, उनको एक दूसरे से डिस्कस करें, ठीक है। और हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब किसी भी लेवल पे आप देख लें, कोई भी रिलेशन है, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप जो है फ्रेंड्स हैं तो भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी वॉट एवर कोई भी आपका रिलेशन है ना, तो कम्युनिकेट आपस में करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती हैं जब तक हमें डिस्कशन से हम दूर होते हैं। लेकिन जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, किसी को बताते हैं कि उसकी किस बात ने हमें हर्ट किया है, तो क्या होता है कि हमें ये चीज़ें समझ आना शुरू होती है कि सामने वाले का इतना भी ऐसा मकसद जो है वो नहीं था और हमने शायद ज़्यादा ही एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जहाँ कम्युनिकेशन जो है ना वो मिसिंग होगी ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं आपके रिलेशन में। वो क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट सबसे पहले आपके डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ डेवलप होती है ना वो क्या होती है कि आप लोग ना एक डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। और जब किसी भी रिलेशन में डिस्टेंस डेवलप हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं तो फिर सारा रिश्ता जो है ना वो खत्म हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कि आपस में आपने अपना रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कि आपने कम्युनिकेट करना है, डिस्कस करना है चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब हम सबकी जिंदगी में ना कुछ हासिदीन होते हैं, ठीक है। हम उनको जितना मर्जी उनके साथ अच्छा बन जाएं, जितना मर्जी उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से डील कर लें, बट उनका काम जो है ना वो सिर्फ जलना होता है, ठीक है। उनसे आपने कैसे अवॉइड करना है, तो उसके लिए मैं आपको आज 2 बातें बताऊंगी। उसमें सबसे नंबर 1 क्या है कि डोंट शेयर योर लाइफ विद एनीवन, ठीक है। एक अपनी ना प्राइवेसी लाइफ की जरूर रखें। प्राइवेसी इज वेरी पावरफुल थिंग। कि जब आपकी लाइफ जो है ना वो प्राइवेट होती है ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना लोग जानते ही नहीं है और उनको जानने के लिए ना लोग क्यूरियस होते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपको जानना, लेकिन क्योंकि आपकी नेचर अगर ऐसी होगी कि आप जो है वो चीजों को इतना डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी फायदेमंद बात है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान जो है ना, याद रखें, आपका दोस्त नहीं होता, ठीक है। और हर कोई आपकी अचीवमेंट से खुश नहीं होता है, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि अपनी लाइफ को पर्सनल रखें और अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें। उन लोगों से डिस्कस करें कोई भी बात है कि जिनको लगता हो आपको कि वो आपके साथ एक्चुअली में मोहब्बत करते हैं, आपसे सिंसियर हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि जितना आप लोगों की बिहेवियर्स को इम्पोर्टेंस देंगे ना, उतना ही आप जिंदगी में जो है ना वो नाखुश रहेंगे, उदास रहेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं आप लोगों को बार बार कहती रहूंगी कि लोगों की बिहेवियर्स को इग्नोर करना सीखें। जितना आप लोगों की केयर करते हैं उतना ही आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। लोग बात कहते हैं और चले जाते हैं और भूल भी जाते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन आप क्या होता है कि आप इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि आप उनकी बातों को जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है फील कर लेते हैं मेंटली, और आप अपने दिलो दिमाग में जो है ना वो उसको रख लेते हैं और क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप जरूर फॉलो करें। अगर आप एक
हेल्दी रिलेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें, तो आज की वीडियो में मैंने आपसे जो बातें की हैं उन पर ज़रूर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआ में खास तौर पर याद भी रखा करें। आप लोग मुझे कमेंट्स करके जब बताते हैं कि मैं इन टॉपिक को डिस्कस करूं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। काइंडली मुझे आगे भी बताते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।